हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज बात करेंगे कंसंट्रेशन को लेकर। कंसंट्रेशन क्या है और ये किस तरह से इफेक्ट करता है बच्चों की लाइफ को। कंसंट्रेशन के इश्यूज किसी भी बच्चे में हो सकते हैं, चाहे आपका बच्चा ASD है, ADHD है, SPD है या फिर न्यूरोटिपिकल किड है, प्री स्कूलर है। कंसंट्रेशन का जो स्पैन रहता है, हमारा अटेंशन स्पैन एज के साथ बढ़ता है। जब बच्चे छोटे रहते हैं 1 साल के हिसाब से 2 या 3 मिनट तक का अटेंशन स्पैन बढ़ता है और धीरे धीरे ये 5 साल की उम्र के बच्चे का 10 से 15 मिनट का अटेंशन स्पैन रहता है। धीरे धीरे एज के हिसाब से बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा छोटे से काम में भी लॉस्ट हो रहा है और उस काम को पूरे टाइम पर, जिस टाइम पर होना चाहिए, नहीं कर पा रहा है और इधर उधर ध्यान दे रहा है, सीधा सा मतलब रहता है कि आपके बच्चे को कंसंट्रेशन को लेकर इश्यूज हैं। ये ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम शुरू से ही इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, आगे चलकर ये समस्या काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिससे कि बच्चों की लाइफ ओवरऑल इफ़ेक्ट होती है और उसको ठीक कर पाना, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 2 डॉट्स हैं जिन्हें ज्वाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल इजी काम है, हम इसे इजीली कर पाते हैं। लेकिन जिन बच्चों को कंसंट्रेशन को लेकर इश्यूज रहते हैं, वो बच्चों को के लिए ये छोटा सा काम भी, सिंपल सा टास्क भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उसे टाइम पर पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमें बच्चों के कंसंट्रेशन को लेकर शुरू से ही ध्यान देने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर हमारे बच्चे का, हमें लगता है कि अटेंशन स्पैन नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में कम है, तो हमें ज़रूरत रहती है ध्यान देने की क्या रूट कॉज रहता है, क्योंकि रूट कॉज को अगर हम पकड़ते हैं तो हम सही से उस चीज़ को ट्रीट कर पाते हैं। अगर कोई डिजीज़ है तो उसका इलाज रहता है एक मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन। अगर हमें सिर दर्द है तो हम सिर दर्द की ही टैबलेट लेंगे। तो इसी तरह से अगर अटेंशन को लेकर कोई इशू, कंसंट्रेशन को लेकर इश्यूज है, उसका रीज़न क्या है। कंसंट्रेशन कम रहने का कई भी रहता है कि बच्चे सिटिंग स्टिल नहीं दे पाते हैं, बच्चे लगातार हिलते जुलते रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब रहता है कि कुछ बच्चों को सेंस इश्यूज़ होते हैं। जिन बच्चों को सेंस इश्यूज़ रहते हैं, उन बच्चों के लिए ज़रूरी होता है कि हम उन्हें लैप पैड दें या फिजिट टॉयज़ दें, ताकि बच्चे फोकस रह पाएँ और वो चीज़ें, उन्हें वो सेंसरी इनपुट मिल सके। या फिर हैवी ब्लैंकेट, ये भी अच्छा काम करता है बच्चों को शांत रखने में और कॉन्सेंट्रेट रहने में। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ रहती है, जिन बच्चों के कोर मसल्स वीक रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पुअर कोर मसल्स का होना, उससे भी बच्चों का अटेंशन कम होता है। बच्चे लगातार बड़े टाइम तक अब अच्छी सिटिंग नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी रीडिंग, राइटिंग या फिर रीडिंग स्किल्स अफेक्ट होते हैं, या कोई भी काम वो सही से टाइम पर पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर आपका बच्चा प्री स्कूलर है और अगर आपको लगता है कि वो काम करने की बजाय, काम को टाइम पर पूरा करने के बजाय इधर उधर देख रहा है, तो आपको ज़रूरत रहती है उसके कंसंट्रेशन पर काम करने की। कंसंट्रेशन पर जब हम बच्चे के काम करते हैं तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चा हमारा, जब हम बच्चे के साथ बैठे हैं तो हमारा पूरा अटेंशन बच्चे पर ही हो। अगर हमारा ध्यान इधर उधर रहता है तो बच्चे भी डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। चाहे मैं फ़ोन की बात करूं, अगर हमारे पास फ़ोन है और हम फ़ोन में कुछ देख रहे हैं, चाहे 1 सेकंड के लिए हमने ये फ़ोन चेक किया है, उससे भी बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। या फिर फ़ोन पर बात करना किसी से, अवॉइड करें इन चीज़ों को, ताकि आप उस पर फोकस रह सकें और बच्चे अपने काम पर फोकस रह सकें। क्योंकि बच्चों को सपोर्ट करना, जिन बच्चों को कंसंट्रेशन को लेकर इश्यूज़ हैं, उस टाइम पर अगर स्पेशली आप बच्चे के कंसंट्रेशन पर काम कर रहे हैं तो आपका उस टाइम पर फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। और जो दूसरी चीज़ मैंने जिसके बारे में अभी मेंशन किया कि कोर स्ट्रेंथ, पुअर कोर स्ट्रेंथ भी एक रीज़न रहती है। बच्चे सही सिटिंग नहीं दे पाते लंबे टाइम तक, जिसे हम कहते हैं कि अच्छे से सिटिंग देना, पोजीशन को लगातार चेंज करते रहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए राइटिंग और रीडिंग जैसे काम भी काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है या सिटिंग स्टिल नहीं दे पा रहा है, ऐसे बच्चों के कोर स्ट्रेंथ पर वर्क करना ज़रूरी है। क्योंकि ध्यान रहे, जिस चीज़ पर हमें लगता है कि हमारे बच्चे को जिस रूट कॉज क्या है, उस रूट कॉज को पकड़ने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। बच्चों को कुछ ऐसी एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ करवाएं जिससे कि बच्चों की कोर स्ट्रेंथ पर डायरेक्टली वर्क किया जाए। बच्चों की कोर स्ट्रेंथ पर वर्क करने के लिए ज़रूरी है उनकी अपर बॉडी पर काम करना, ताकि बच्चे
राइटिंग में उनको डिफ़िकल्टी ना हो और काम पर कंसंट्रेट और फोकस रह सके। ऐसे में बियर वॉक बच्चों को करवाई जा सकती है। बियर वॉक का एक सेंसरी बेनिफिट्स भी रहते हैं। इसके साथ साथ बच्चों की कोर स्ट्रेंथ पर भी काम करने के लिए यूज़फुल है। इसके अलावा बच्चे को सीधा खड़ा किया है मैंने और उसे बोला है कि हाथों के बलों से आगे तक स्टेप लेने हैं 1 2 3 और वापस उसी तरह आना है। इसके अलावा व्हील बैरो भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट वन, हाथों को पेंट के लगाया बच्चे ने और उसे स्टैम्प करेगा वॉल पर। बहुत थेरेपी बॉल के ऊपर बच्चे को मैंने पेट के बल लिटाया है और उसे स्टैम्प जो चीज़ रहती है सेंस इश्यूज़ की मैंने बात की। जिन बच्चों को वेस्टिबुलर इश्यूज़ रहते हैं उन बच्चों के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें कुछ ऐसी वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ दें जिससे कि बच्चे लगातार जो बच्चे मूव करते हैं वो कॉन्सेंट्रेट हो सकें। स्पेशली सिटिंग से पहले और सिटिंग के बीच में ब्रेन ब्रेक्स देना। ब्रेन ब्रेक में बच्चों को आप योगा करवा सकते हैं। योगा से बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। इसके साथ साथ उनका बॉडी पोस्चर इंप्रूव होता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करवाना, बच्चों को क्रॉस क्रॉल करवाना या फिर उनको टोस को टच करने के लिए बोलना। इसके साथ साथ आप बच्चों को कुछ सेंसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। सेंसी टूल्स को यूज़ करते हुए कुछ ऐसी टारगेट एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए डिज़ाइन करना, जैसे कि मैंने इसमें स्केटबोर्ड लिया है। स्केटबोर्ड बच्चों को वेस्टिबुलर इनपुट देने के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहता है। इसमें बच्चे को जस्ट हीप बनाना है। बहुत ही सिंपल और इजी एक्टिविटी है जिसे बच्चा अच्छे से एंजॉय कर रहा है। ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए डिज़ाइन करना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को करते हैं और इंटरेस्ट जो है वो बच्चों के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी फैक्टर रहता है। बात करूँगी एनवायरनमेंट की, जहाँ पर आपके बच्चे ने काम करना है या जहाँ पर आप बैठकर उसे काम करवाने वाले हैं। बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों के स्पेसिफिकली कंसंट्रेशन को जिनको लेकर इश्यूज़ रहते हैं, हम नॉर्मल स्कूल में भेजने की जब बात करते हैं तो वहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हमारे बच्चे का अटेंशन कम है तो हमारा बच्चा उस मुकाबले में नहीं सीख पाएगा, अपने पीयर ग्रुप से पीछे रह जाएगा, जिससे उसका कॉन्फिडेंस कम होता है। ऐसे में हमें घर पर ही बच्चों पर वो ध्यान, वो अटेंशन देने की ज़रूरत है जो कि स्कूल में उसे नहीं मिल पाता है। जब भी हम बच्चों के साथ काम करते हैं हमें यह चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि एनवायरनमेंट को बिल्कुल सिंप्लीफाई करना ये बहुत ज़रूरी रहता है कि कहीं से कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। चाहे वो थोड़ा सा भी लाउड साउंड कहीं से आ रहा है या फिर कहीं से कोई तेज़ लाइट है या खिड़की के पास बच्चा बैठा हुआ है, आसपास जाते लोगों को देख रहा है या बाहर ही देख रहा है, ये सब चीज़ें हमें ऐसा बच्चे को रूम दें जिसमें बच्चा शांत माहौल में रहकर अच्छे से काम पर फोकस कर पाए और इन चीज़ों से उसे दूर रख पाएँ। ऐसे में बच्चों को आप नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन दे सकते हैं या फिर कुछ बच्चे लाइट म्यूज़िक में भी अच्छा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा लाइट म्यूज़िक में बहुत कंफर्टेबल रहता है तो आप लाइट म्यूज़िक को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी बच्चे के हिसाब से बदलती हैं। अगर हर बच्चा डिफरेंट है, हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से ही हमें स्ट्रेटजी को बदलने की भी ज़रूरत है। इसके अलावा उन्हें विजुअल शेड्यूल देना। विजुअल शेड्यूल बहुत अच्छा वर्क करता है। बच्चों को पता रहता है कि उन्हें इस काम के बाद क्या करना है, क्योंकि जब बच्चों को ये पता रहता है कि मुझे इसके बाद ये काम करना है तो बच्चे ऑटोमेटिकली उस चीज़ पर फोकस बने रहते हैं। कि मैं बात करूँगी स्क्रीन टाइम की। स्क्रीन टाइम कुछ बच्चों की नीड रहती है। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो हम उसे कुछ देर के लिए स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, चाहे हम आधे घंटे या 15-20 मिनट के लिए दें। उसको अपना फेवरेट कार्टून शो या जो भी चीज़ वो देखना चाहता है उसे देखने दें, स्पेशली आफ्टरनून में। उस टाइम पर आप बच्चे को एक फ़िक्स टाइम रखें कि आपको इस टाइम पर मिलेगा। ऐसे में बच्चे जो हैं उस चीज़ को, जब बच्चे को पता होता है कि मुझे इस टाइम पर ही मिलेगा, बाकी सारा दिन उसका आप स्क्रीन फ्री रखेंगे तो बच्चा कभी भी ध्यान बच्चे का उस चीज़ पर नहीं जाता है, टीवी पर नहीं जाता है या उस कार्टून शो पर नहीं जाता है और वो काम पर लगातार फोकस रहता है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है जिसे हम मिस कर जाते हैं। अगर आपके बच्चे ने ही सही टाइम पर कोई काम ख़त्म किया है, फिनिश कर दिया है, तो ज़रूरी रहता है ऐसे में बच्चे को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना। चाहे आप सोशल प्रेस के साथ में करें या कोई एडिबल चीज़ के साथ में या कोई टॉय देकर बच्चों को ये चीज़ें इनकरेज करना, उन्हें सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रिजल्ट की या आउटकम की, लोग आउटकम चाहते हैं। चाहे मैं सेंसी एक्टिविटीज़ की बात करूँ, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि कितनी देर में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी या कितनी देर में बच्चा बैठना शुरू कर देगा, कितनी देर में बच्चा बोलना शुरू कर देगा। हमें अपनी एफर्ट्स देने आपके वो जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है। रिज़ल्ट आएगा ज़रूर,
कभी टाइम लगता है, कभी जल्दी आता है। ऐसे में आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा अगर आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे। ये समझने की ज़रूरी है कि कोई भी स्किल जिस पर आप काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। कंसंट्रेशन की अगर बात करूं तो स्टेमिना धीरे धीरे बनेगा बच्चे का। अगर आपके बच्चे की कुछ सेकंड्स में आप देखेंगे कि बच्चे की इम्प्रूवमेंट कंसंट्रेशन या अटेंशन स्पैन में इम्प्रूवमेंट आ रही है। ज़रूरी है कि हम कोशिश करते रहें, आउटकम को इतनी जल्दी एक्सपेक्ट ना करें। अपनी एक्सपेक्टेशन को इतना ज़्यादा हाई मत रखिए कि बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है या कंसंट्रेशन है एकदम से सही हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए वक्त लगता है। अगर हमने काम शुरू किया है तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। उन्हें टारगेट एक्टिविटीज़ देना, चाहे मैं मेज़ की बात करूं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बैठ तो सही से जाता है, उसका पोस्चर भी अच्छा है, लेकिन फिर भी वो काम पर ध्यान नहीं दे पाता, तो आप उसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, ऐसी वर्कशीट्स ले सकते हैं। ये जो वर्कशीट है इसमें कॉपी द पैटर्न का कॉन्सेप्ट लिया है मैंने, कि इस चीज़ को देखकर कॉपी करना। उसमें आप उसकी हेल्प करेंगे, उसको एनकरेज करेंगे कि टाइम पर उसे किस तरह से किन किन डॉट्स को किस डायरेक्शन में मिलाना है। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत इम्प्रूव होता है। इसके अलावा आप बच्चों को कुछ मेज़ एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, कुछ टारगेट एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें बच्चे को एक डेफिनेट चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, एक शेप है या कोई पैटर्न है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके मैच करना। इसके अलावा लाइन के बीच बीच में चलना, पेंसिल को अपनी उस डायरेक्शन में मूव करना, ये बहुत अच्छी यूज़फुल एक्टिविटी रहती है। इसके अलावा स्पॉट द डिफरेंस। नेक्स्ट वन जो है, इसमें मैंने वर्कशीट लिया अगेन। इसमें पिक्चर है, जिस पिक्चर में कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं और बच्चे को बतानी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी। इस एक्टिविटी में मैंने कुछ ड्रॉप्स शीट पर गिराए हैं और उसे करके बता रही हूँ कि देखो ये क्या बन रहा है। कुछ इस तरह की ओपन एंड एक्टिविटीज़ बच्चों को देना भी कई बार बहुत यूज़फुल आइडिया रहता है। इस एक्टिविटी को बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, स्पेशली जब आपका बच्चा काफ़ी बोर फील कर रहा है या आगे कोई बोरिंग काम है जो वो करना नहीं चाहता, उस टाइम पर उसे पहले उसके ब्रेन को स्टिमुलेट करना बहुत ज़रूरी रहता है। ऐसी सेंसरी एक्टिविटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को कॉन्सेंट्रेट रखने के लिए। इसके अलावा आप कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉयज़ यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और रहती है कि हम बच्चे के सामने बहुत सी नोटबुक्स रख देते हैं, या फिर एक्टिविटीज़ की बात करूँ कि बहुत सी एक्टिविटीज़ पड़ी हैं, उससे भी बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बच्चे को लगता है कि इतना सारा काम है, जिसकी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट कम होने लगता है और वो उनके कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है। हमें बच्चों के सामने सिर्फ वो एक नोटबुक रखनी है जिसका उसे काम करना है। एक एक करके उसे नोटबुक का काम दे, या कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं एक एक कर उसे दे, ताकि बच्चे को ये लगे कि मुझे थोड़ा सा ही काम करना है। ये एक चीज़ जो है बच्चों को लगातार कॉन्सेंट्रेट रहने में, फोकस रहने में हेल्प करती है। इसके अलावा टास्क को ब्रेक करना, कोई भी काम है अगर मुश्किल रहता है बच्चों के लिए तो वो ध्यान नहीं दे पाते हैं उस चीज़ पर। ज़रूरी है ऐसे में बच्चों को सिंप्लीफाई करके, टास्क अगर मुश्किल लगता है आपको कि बच्चे को मुश्किल लग रहा है, काम बहुत ज़्यादा है, होमवर्क ज़्यादा है, तो आप उसे वो काम पहले दीजिए जो उसके लिए बहुत सिंपल है और जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट रहता है। उस चीज़ से बच्चे का फोकस बनना शुरू हो जाता है और बच्चे आने वाले काम पर, चाहे वो उसके लिए इतना इंटरेस्ट वाला नहीं भी है, तभी बच्चे उस चीज़ को करना चाहते हैं। हमें ज़रूरत रहती है कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज को यूज़ करने की जो बच्चे के लिए इफेक्टिवली काम करें, उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करें। टास्क को ब्रेक करना एक बहुत अच्छा आइडिया रहता है। इसके अलावा कोई भी काम जो आपको लगता है कोई एक्टिविटी मुश्किल है, पहले उसे सिंपल और इजी बनाइए बच्चे के लिए, ताकि बच्चा उस चीज़ पर फोकस कर पाए। और एक्टिविटी को लगातार चेंज करते रहना ताकि बच्चे का इंटरेस्ट लूज ना हो, क्योंकि कोई भी काम है लगातार हम करते रहते हैं तो हम बोर फील करते हैं। ऐसों के लिए टाइमर यूज़ कर सकते हैं, बच्चे को बताना, विजुअल टाइमर यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, सेट टाइमर यूज़ कर सकते हैं उसे बताने के लिए कि उसे ये काम कितनी देर में पूरा करना है। जब बच्चे के सामने एक विजुअल चीज़ रहती है, वो लगातार एक रिमाइंडर रहता है उसके लिए कि मुझे इस काम को इससे पहले खत्म करना है, तो ऐसे में बच्चे लगातार उस चीज़ पर बने रहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से लोगों ने, आप में से बहुत से लोग हैं जो मुझसे वर्कशीट्स के बारे में पूछते हैं, या मुझसे जो टॉयज़ मैं यूज़ करती हूँ या जो मटेरियल मैं यूज़ करती हूँ अपनी एक्टिविटीज़ में, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो आज मैं आपके लिए ये चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आप मेरे एक मैगज़ीन है ऑटिज्म टुडे, जिससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।